Bismillahirrahmanirrahim. Test number 23 is about bioenergetics. Question number 1. The range of visible light is सूरज से निकलने वाली विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है? अल्फा 300 to 650 नैनोमीटर, बीटा 350 to 700 नैनोमीटर, चार्ली 380 to 750 नैनोमीटर. Dear students, this is wavelength of visible light. इसके अंदर 7 इंपॉर्टेंट कलर होते हैं. डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की और सबसे ज्यादा रेड की. इन वेवलेंथ में यानी 380 टू 750 इनके अंदर ये 7 कलर मौजूद होते हैं. तो अपने वेवलेंथ भी याद रखनी है और इसके अंदर ये जो 7 कलर्स हैं इनको भी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज बाय yeast in anaerobic respiration? Alpha ethanol and oxygen, beta ethanol and water, चार्ली इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो यीस्ट के अंदर डियर स्टूडेंट्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है. फर्मेंटेशन दो तरह की होती है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. यीस्ट के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है जिसके नतीजे में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं. सो चार्ली इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे बेटे. द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स during light reactions of photosynthesis is alpha plastoquinone, beta plastocyanine, चार्ली फेरिडॉक्सिन एंड डेल्टा NADP. तो आप लोगों को इल्म है डियर स्टूडेंट्स, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से चले थे वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते फोटो सिस्टम 1 के पास आए, फिर आगे फेरिडॉक्सिन से होते अल्टीमेटली वो किसके पास गए? NADP ने उनको रिसीव किया और रिड्यूस होकर NADPH बन गया. तो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में या जी स्कीम में जो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज NADP. सो हियर डेल्टा इज राइट आंसर. क्लियर मेरे बेटे? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिडक्शन फेज ऑफ कैल्विन साइकिल a 3 carbon compound is alpha phosphorylated, beta reduced, charlie dephosphorylated and delta oxidized. यहाँ पे देखिए कैल्विन साइकिल के रिडक्शन फेज में फास्फोराइलेशन हो रही है. ये दो पहले इसके अंदर फास्फोराइलेशन हो रही है. ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल पहले 3 फास्फोग्लिसरेट था, फिर 1 3 बिस फास्फोग्लिसरेट हुआ. तो पहले इसकी फास्फोराइलेशन हुई, फिर इसके आगे रिडक्शन हुई, ये ग्लिसरेट से ग्लिसरल्डिहाइड बना. So during the first step of reduction phase of Calvin cycle, 3 carbon compound जिसका नाम क्या था 3 फास्फोग्लिसरेट, वो फास्फोराइलेट होके 1 3 बिस फास्फोग्लिसरेट बना. तो ये मेरे बेटे अच्छी तरीके से याद रखिएगा. 3 फेज है कार्बन साइकिल के. ये पहला फेज है जिसके अंदर कार्बन फिक्सेशन हो रही है. इन ऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट किया जा रहा है. दिस इज नोन एज कार्बन फिक्सेशन. फिर रिडक्शन हो रही है. इसके अंदर पहले फास्फोराइलेशन की जाती है 3 फास्फोग्लिसरेट की, फिर ग्लिसरेट को ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है जिसमें दोबारा RUBP को रीजनरेट किया जाता है. तो दीज आर 3 स्टेप्स ऑफ कैल्विन साइकिल. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट्स. A temporary shift from non-cyclic to cyclic electron flow occurs during to dash in chloroplast. Alpha accumulation of NADPH, beta low level of NADPH, Charlie accumulation of ATP, delta accumulation of FADH2. तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दो तरह की फास्फोराइलेशन होती है. एक जो फोटो सिस्टम 2 से होती, फोटो सिस्टम 1 से होती, अल्टीमेटली NADP के पास इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. दिस इज नोन एज नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन या जी स्कीम. डियर स्टूडेंट, इस नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक एटीपी और एक NADPH. अगर प्लांट की बॉडी के अंदर NADPH एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए और एटीपी की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाए तो फिर प्लांट को एटीपी चाहिए, NADPH नहीं चाहिए. तो इसलिए फिर ये साइक्लिक फास्फोराइलेशन करते हैं. इसमें फेरिडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देने के बजाय वो वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आ जाता है ताकि सिर्फ एटीपी बने. तो दिस इज नोन एज साइक्लिक फास्फोराइलेशन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइकल होते रहते हैं और इसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इस्तेमाल होता है, दैट इज फोटो सिस्टम 1, और इसमें सिर्फ एटीपी बनते हैं. तो आंसर दुरुस्त कौन सा होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ NADPH. अगर NADPH एक्यूमुलेट हो जाए तो उस वक्त नॉन साइक्लिक से टेम्परेरीली साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की तरफ शिफ्टिंग हो जाती है. तो ये भी दुरुस्त था, एक्यूमुलेशन ऑफ NADPH या डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी होता तो वो भी आंसर दुरुस्त होना था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 देखें मेरे बेटे. इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन coenzyme Q is alpha oxidized by cytochrome B, beta oxidized by cytochrome C, Charlie reduced by cytochrome B, delta reduced by cytochrome C.
तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, इसमें NADH से इलेक्ट्रॉन निकल कर कोएंजाइम Q के पास जाते हैं। याद रखिएगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो रिड्यूस हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं NADH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q या कोएंजाइम Q इज रिड्यूस्ड बाय NADH। तो अब स्टेटमेंट देखिएगा, वो कह रहे हैं कोएंजाइम Q इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B। तो ये दुरुस्त है क्योंकि कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B की तरफ जा रहे हैं, तो साइटोक्रोम B रिड्यूस हो रहा है, कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो कोएंजाइम Q इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B। B is oxidized by cytochrome C, C is oxidized by cytochrome A3 and oxygen। तो इस तरीके से ये आपने याद रखना है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस किसको कौन करता है। तो हियर अल्फा इज राइट आंसर। क्लियर मेरे बेटे? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अल्फा लैक्टेट फर्मेंटेशन, बीटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जितनी भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें लैक्टेट फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, इसमें ग्लूकोज की मुकम्मल ब्रेकडाउन नहीं होती, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होती। मुकम्मल ब्रेकडाउन, मुकम्मल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज occurs in aerobic respiration। So here delta is the right answer। क्वेश्चन नंबर 8, फेरिडॉक्सिन रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फेरिडॉक्सिन है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिसीव कर रहा है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन ये कौन से वाला? फोटोसिस्टम 1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर वो प्लस 2 क्विनोन का पूछते तो वो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2 का आंसर होना था। So FD, ferredoxin, receives electron from primary electron acceptor of photosystem 1। So here Charlie is right answer। क्लियर मेरे बेटे? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर सिंथेसाइज्ड। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान एटीपी कितने बनते हैं? 2, 4, 6, 8। तो हमने देखा था कि इसमें 4 एटीपी बनते हैं, 2 NADH बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। तो चूंकि एटीपी पूछ रहा है तो 4 इज राइट आंसर। बीटा वुड बी सूटेबल आंसर। क्लियर मेरे बेटे? क्वेश्चन नंबर 10, chlorophyll absorbed mainly dash wavelengths: alpha yellow green, beta green yellow, charlie violet blue and delta indigo red। तो क्लोरोफिल्स absorb mainly violet blue wavelengths। violet blue यानी अगेन कलर्स को देखो, ये 7 कलर्स हैं, इनमें जो इब्तदाई वेवलेंथ्स है वायलेट ब्लू, इनको absorb करती है। क्वेश्चन नंबर 11, in respiratory electron transport chain cytochrome B is oxidized by। अगेन वही बात, अब ये देखो, साइटोक्रोम Q is oxidized by cytochrome B, B is oxidized by cytochrome C, C is oxidized by cytochrome A। उन्होंने चूंकि क्वेश्चन में B पूछा है तो B is oxidized by cytochrome C and C is oxidized by cytochrome A। तो ये आपको तरतीब याद होनी चाहिए, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, A3 और ऑक्सीजन। ये तरतीब अगर आप लोगों को याद है तो फिर वो कहीं से भी अगर पूछ ले कि कौन किसको ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर रहा है तो फिर आप आसानी के साथ आंसर कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो मेरे बेटे, इमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन कैल्विन साइकिल इज अल्फा अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड, बीटा अनस्टेबल 5 कार्बन कंपाउंड, चार्ली अनस्टेबल 4 कार्बन कंपाउंड, डेल्टा अनस्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पहले 6 कार्बन की अनस्टेबल प्रोडक्ट बनती है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड्स, और जो बीच में टूटकर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं। इसलिए जो पहली प्रोडक्ट बनती है कार्बन साइकिल में वो अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं। क्लियर मेरे बेटे? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पाइरोविक एसिड। पाइरोविक एसिड में कार्बन नंबर कितने होते हैं? अल्फा 2, बीटा 3, चार्ली 4 एंड डेल्टा 5। ग्लूकोज में डियर स्टूडेंट्स 6 कार्बन होते हैं और ये स्प्लिट होकर 3-3 कार्बन वाले 2 पाइरुवेट्स बनाती है। तो पाइरुवेट में डियर स्टूडेंट्स 3 कार्बन मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डार्क रिएक्शन gets completed by regeneration of alpha PGL, बीटा PGA, चार्ली RUBP, डेल्टा रूबिस्को। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, डार्क रिएक्शन से मुराद कैल्विन साइकिल है। ये कंप्लीट होता है जब RUBP दोबारा रीजनरेट होती है। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और दोबारा रीजनरेशन ऑफ RUBP पे आकर ये खत्म हो रहा है, या ये दोबारा स्टार्ट होगा यहीं से। तो RUBP राइबोलोज बिस्फॉस्फेट
और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो मेरे बेटे। इन द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन द डेफिसिट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स occur in the chlorophyll as it absorbs energy. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। दिस इज डियर स्टूडेंट्स नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक होगी बात। द डेफिसिट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स occur in the chlorophyll as it absorbs energy. तो जैसे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स का डेफिसिट होता है क्लोरोफिल। और फिर उसको फिल कौन करता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ से वाटर टूटता है और जो दो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो इस होल को आकर फिल करते हैं। क्लियर मेरे बेटे? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये एक एंजाइम है। इट कन्वर्ट्स फ्रुक्टोज 6 फास्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1 6 बिस्फास्फेट। अब फ्रुक्टो से भी पता चल रहा है कि इसका सबस्ट्रेट फ्रुक्टोज है। काइनेज का मतलब है कि इसने कोई चीज इसके अंदर ऐड करनी है। फास्फो का मतलब है कि इसने फास्फेट ऐड करना है। सो ये कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1 6 बिस्फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 17। Oxidation of PGAL, phosphoglyceraldehyde, is an alpha energy releasing process, beta energy absorbing process, Charlie energy gaining process, delta energy yielding process. So dear students, it's an energy yielding process. Question number 18. They are yellow pigments. इनमें कौन से हैं जो येलो पिगमेंट्स है? कैरोटीन्स, ये रेड टू ऑरेंज होते हैं। xanthophyls ये येलो पिगमेंट होते हैं। फ्यूकोजैंथिन ये ऑरेंज होते हैं। फाइकोइरिथ्रिन ये रेड होते हैं। उन्होंने चूंकि येलो पिगमेंट के बारे में पूछा है तो xanthophyll would be right answer. Question number 19. Chlorophyll contains magnesium in. मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं, एक उसका हेड और एक उसकी टेल। हेड को पोर्फिरिन रिंग कहते हैं और टेल को फाइटोल टेल कहते हैं। तो अगर आप गौर से देखो तो इसकी रिंग के अंदर ये इसका हेड है, इसको पोर्फिरिन रिंग कहते हैं। इसके सेंटर में मैग्नीशियम है। और ये अपने डिफरेंस भी देखा था कि हेमोग्लोबिन के हेम ग्रुप के सेंटर में आयरन होती है और इसके सेंटर में मैग्नीशियम है। तो इसके हेड के अंदर पोर्फिरिन रिंग के अंदर मैग्नीशियम होता है और टेल के अंदर 20 कार्बन और 39 हाइड्रोजन होता है। ये टेल है फाइटोल टेल। Question number 20. In Krebs cycle, fumarate is dashed to give rise to malates. Alpha dehydrated, beta oxidized, Charlie hydrolyzed, and delta hydrated. तो डियर स्टूडेंट्स, इन Krebs cycle fumarate, अब ये वर्ड से देखिएगा, ये फ्यूमारेट आपको नजर आ रहा है जो सक्सिनेट से बन रहा है। फ्यूमारेट के अंदर वाटर ऐड हो रहा है तो वो मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो वाटर का ऐड होना क्या कहलाता है? हाइड्रेशन। देखें, ग्लाइकोलिसिस में एक मुकाम पर डिहाइड्रेशन हुई थी और यहाँ पर हाइड्रेशन हाइड्रेशन हो रही है। तो फ्यूमारेट जब मैलेट में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त डियर स्टूडेंट्स हाइड्रेशन होती है। तो फ्यूमारेट इज हाइड्रेटेड टू गिव राइज टू मैलेट। 21. Carotenoids are alpha yellow, red, green and blue, beta orange, yellow, red and brown. This is right answer. Carotenoids येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं। और कैरोटीनॉइड्स फर्दर दो तरह के होते हैं, कैरोटीन्स एंड xanthophyls. Question number 22. One Krebs cycle uses how many ATP? एक Krebs साइकिल कितने ATP यूज करता है? तो बात बच्चों को पता होता है कि एक ATP, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये एक ATP वो यूज नहीं कर रहा बल्कि प्रोवाइड कर रहा है, यील्ड कर रहा है। इट यील्ड 1 ATP, 3 NADH and 1 FADH. This is a product of Calvin cycle, Krebs cycle. लेकिन ये एक भी ATP इस्तेमाल नहीं करता। So here alpha is right answer, 0. One Krebs cycle uses 0 ATP. क्लियर मेरे बेटे? 23. Chemiosmosis occurs in alpha grana, beta stroma, Charlie thylakoids and delta intergrana. तो डियर स्टूडेंट्स, थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन के अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही होती है और इसी दौरान कैमियोस्मोटिकली एटीपी प्रोड्यूस होते हैं and this process occur in membranes of thylakoid. Question number 24. Glyceraldehyde can be converted into dihydroxyacetone by shifting. अब देखिए, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, उसको कन्वर्ट करना है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में। आपको पता है कि एल्डिहाइड में एल्डो ग्रुप ऊपर होता है, कीटो में एल्डो ग्रुप दरमियान में होता है। तब क्या करना है? हमने ये वाले दो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करना है।
तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बच जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बच जाएगा। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम कार्बन 2 टू कार्बन 1, तो हमें शिफ्ट करने पड़ेंगे कार्बन 2 से 2 हाइड्रोजन कार्बन 1 पर, फिर हमारे पास ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 25, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द डैश एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डैश। ये मैं कई मरतबा आप लोगों को बता चुका हूँ कि लाइट रिएक्शन डियर स्टूडेंट ग्राना में होते हैं, थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में होते हैं, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। सो बीटा इज राइट आंसर। ये अच्छे से नोट कर लो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रेनम है जो कि थैलाकाइड से मिलकर बनता है। इसके अंदर लाइट रिएक्शन हो रहे होते हैं, और ये सारे का सारा स्ट्रोमा है जिसके अंदर डार्क रिएक्शन हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन सिट्रिक एसिड साइकिल। अच्छा, सिट्रिक एसिड साइकिल कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? ये क्रैब साइकिल का ही दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पहली प्रोडक्ट बनती है वो सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। ये देखो, इसकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो सिट्रेट बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। अच्छा, आगे वो पूछना क्या चाह रहा है, इन सिट्रिक एसिड साइकिल FD इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ। अब देखिएगा FDH कहाँ बनता है? FDH यहाँ पे बनता है। ये रिड्यूस हुआ, कैसे रिड्यूस हुआ? इसने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स लिए, किससे लिए? सक्सीनेट से लिए। और कब? जब सक्सीनेट कन्वर्ट हुआ फ्यूमारेट में। तो फ्यूमारेट बन रही है, और इसको रिड्यूस कौन कर रहा है? सक्सीनेट कर रहा है। अब वो अगर पूछता इज रिड्यूस्ड बाय, तो आपका आंसर सक्सीनेट होना था, लेकिन उसने पूछा इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ। तो ये रिड्यूस कब हुआ? जब सक्सीनेट से फ्यूमारेट बन रहे थे, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमारेट। क्वेश्चन नंबर 27, द ब्रेकिंग ऑफ terminal phosphate of ATP releases about alpha 7.3 kilocalorie, beta 7.3 kilo 73 kilocalorie, Charlie 730 kilocalorie and delta 0.73 kilocalorie। तो ये आप लोगों को इनमें कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट रिमूव करें तो उस वक्त 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। 28, द मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन नेचर इज अल्फा कोलेजन, बीटा रूबिस्को, चार्ली डीएनएज एंड डेल्टा कैरोटीन। तो डियर स्टूडेंट्स, रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन नेचर। इसका काम क्या है? ये राइबोलोज बिस्फॉस्फेट जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके 3 फास्फोग्लिसराइड बना रहा होता है, उस पूरे रिएक्शन को कौन प्रोसीड कर रहा है? रूबिस्को। 29, dash are intermediate in respiration and photosynthesis. Alpha tetrosis, beta glyceraldehyde and dihydroxyacetone, Charlie trioses and delta dihydroxyacetone. Dear students, glyceraldehyde and dihydroxyacetone are intermediate in respiration and photosynthesis. आपको पता है कि जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट स्प्लिट होती है तो उसके नतीजे में ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन बनते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट इन सेलुलर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 30, इट इज अ केमिकल लिंक बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी बनती है, रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी बनती है, और फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। So it is ATP is a chemical link between photosynthesis and respiration. Question number 31. Mitochondria are related to the following except alpha glycolysis, beta oxidative phosphorylation, Charlie Krebs cycle, delta electron transport chain. So dear students, mitochondria are related to oxidative phosphorylation. ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा पर हो रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रिलेट करते हैं क्रेब्स साइकिल में, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वही ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ग्लाइकोलिसिस के साथ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेट नहीं करता बिकॉज ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। So alpha is not related to mitochondria and it's the right choice. Question number 32. Pick up 5 carbon compound. Alpha citrate, beta alpha ketoglutarate, Charlie succinate, delta malate. तो 5 कार्बन कंपाउंड इनमें सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है, सक्सिनेट 4 कार्बन कंपाउंड, मैलेट 4 कार्बन कंपाउंड। तो सिट्रेट्स में जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो पीछे अल्फा कीटोग्लूटारेट बचता है, दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म डायरेक्टली बाय वन क्रैब साइकिल इज। तो क्रैब साइकिल के दौरान जो एटीपी डायरेक्टली बन रहे होते हैं वो सिर्फ एक है, इनडायरेक्टली 12 बन रहे होते हैं, जो डायरेक्ट एटीपी बन रहे हैं वो सिर्फ एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बेटे, इन ग्लाइकोलिसिस 2 Pg is dash to give rise to PEP.
टू फास्फोग्लिसरेट फास्फोइनोल पायरुवेट, मैंने आपको बताया था पहले कि जब सक्सिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो रहा था वहां हाइड्रेशन हो रही है। यहाँ पर जब टू फास्फोग्लिसरेट फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रही है। सो 2 PG इज डिहाइड्रेटेड टू गिव फास्फोइनोल पायरुवेट। ये देखें, ये टू फास्फोग्लिसरेट है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला और ये पीछे बच गया फास्फोइनोल पायरुवेट। क्लियर मेरे बेटे? तो हियर बीटा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, P680 is exclusively associated with alpha photolysis of chlorophyll, beta photolysis of water, Charlie cyclic photosphorylation, delta absorption of light energy. So P660 is exclusively associated with photolysis of water. P680 mean photosystem 2. मैं आपको बताया दो तरह के photosystem है। photosystem 2 को 680 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 680 वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करता है। 1 को 600 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 700 वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो फोटोलिसिस सिर्फ ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ फोटोसिस्टम 2 पे हो रहा है, फोटोसिस्टम 1 पे फोटोलिसिस नहीं होती। इसके इलेक्ट्रॉन होल को वो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं जो फोटोसिस्टम 2 से आए हुए होते हैं। So here P680 is exclusively associated with photolysis of water. 36, chlorophyll differs from chlorophyll B. Chlorophyll A differs from chlorophyll B in having. हमने बताया था कि क्लोरोफिल ए के पास मिथाइल फंक्शनल ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी के पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 37, the synthesis of ATP from ADP, an inorganic phosphate in the electron transport chain, through the joint event of chemical and osmotic process is called. इसमें मैकेनोस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस नहीं होती, हाइपोस्मोटिक नहीं होती है, हाइड्रोस्मैटिक नहीं होती, बल्कि इट इज केमियोस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस। इसमें एटीपी प्रोड्यूस होने का जो पर्टिकुलर प्रोसेस है दैट इज नोन एज केमियोस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 38, photosynthesis is a alpha catabolic process, beta redox process, चार्ली रिडक्शन प्रोसेस एंड डेल्टा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर बैक वक्त रिडक्शन भी हो रही होती है और बैक वक्त ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। That's why it is known as redox process. Question number 39, dash results in the formation of ATP, alpha cyclic photophosphorylation, beta cyclic oxidative phosphorylation, Charlie non-cyclic oxidative phosphorylation, cyclic substrate phosphorylation. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पहले भी बताया था कि साइक्लिक फास्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी बनता है, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में एटीपी के साथ साथ NADPH भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए मेरे बेटे, in glycolysis fructose 1,6-bisphosphate splits up to yield alpha 2 aldotriose, beta 2 ketotriose, Charlie 2 aldo and 2 ketotrioses, delta 1 aldo and 1 ketotriose। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट स्प्लिट होती है तो दो तरह के मॉलिक्यूल बनाती है। एक को बोलते हैं 1,3-बिस्फॉस्फो ग्लिसरेट, जिसको बीपीजी भी कहते हैं, दूसरे को 1,3-बिस्फॉस्फो ग्लिसरेट। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये आगे चूंकि वो एक ही आगे प्रोसीड कर रहा था इसलिए उन्होंने ये दो मॉलिक्यूल बने, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो एक कीटो शुगर है और एक एल्डो शुगर है, तो डेल्टा इज राइट आंसर। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन कीटो शुगर है और ग्लिसरैल्डिहाइड एल्डो शुगर है। क्वेश्चन नंबर 1, एट विच स्टेज ऑफ FADH2 इज फॉर्म्ड इन Krebs साइकिल? कब? अगेन वही बात, FADH2 तब बनता है जब सक्सिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो। तो जिसने भी FADH की प्रोडक्शन देखनी हो, ये देखिएगा जब फ्यूमारेट मैलेट में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त हाइड्रेशन होती है। ये आपने अच्छी तरीके से नोट कर लेना। सो हियर अल्फा इज राइट आंसर। जब सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होकर फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस वक्त FADH2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 42, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन results in the formation of alpha ATP, beta NADPH2, Charlie ATP and NADPH2, delta ATP and glucose। तो ये भी आपको बार बार पढ़ के याद हो जाना चाहिए कि नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में अल्टीमेटली क्या बन रहा है? NADPH, और डेफिनेटली यहाँ पर ATP भी बन रहे हैं। तो राइट आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विल बी चार्ली। दोनों चीजें बन रही है, ATP भी बन रही है और NADPH2 भी बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, Krebs cycle takes place in dash mitochondria। ये वो तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है।
जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए मेरे बेटे, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस के एंड पर दो NADPH बनते हैं, 4 ATP और 2 पायरुवेट, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देन क्वेश्चन नंबर 45, dash is the most abundant and most important photosynthetic pigment found in green plants except bacteria. So this is chlorophyll A. Question number 46, oxidative phase of glycolysis starts with dehydration of, ग्लाइकोलिसिस के ऑक्सीडेटिव फेज में क्यों डिहाइड्रोजनेशन का स्टार्ट होता है? अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, चार्ली ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डेल्टा NADH. Where Charlie is right answer. Oxidative phase of glycolysis starts with dehydrogenation of glyceraldehyde 3 phosphate. Question number 47, total NADH formed by one glucose in Krebs cycle. Important चीज है, कितने बनते हैं टोटल NADH? एक NADH में डियर स्टूडेंट्स 3 बनेंगे, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने Krebs साइकिल होते हैं? 2, तो टोटल कितने हुए? 6 बनते। Question number 48, in electron transport chain, the electrons from NADH and FADH2 are passed to alpha cytochrome A, cytochrome 3, beta coenzyme C, Charlie coenzyme C and delta coenzyme Q. Electron transport chain में electrons from NADH and FADH2 are passed to coenzyme Q. 49, a key enzyme that catalyzes that first reaction in the metabolic pathway leading to the reduction of carbon dioxide in the next reaction of photosynthesis called alpha ribulose 1,5 bisphosphoglycerate oxygenase, Charlie ribulose 1,5 bisphosphocarbooxylase. Important चीज है। Question number 50, when equal intentions of light are given, there is more photosynthesis in dash than in dash part of spectrum. जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, so there is more photosynthesis in red light, in blue part of spectrum. क्लियर मेरे बेटे? तो यहाँ तक आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए।